नमस्कार। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में 18 पर्व हैं और इन महाभारत के अमृत के तुल्य में यानी महाभारत का सार के रूप में हमें गीता प्राप्त होती है। गीता के अंतर्गत जब कौरव और पांडवों के मध्य युद्ध होने वाला है तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को अपने सामने युद्ध के लिए खड़ा देखकर दुखित होते हैं और युद्ध न करूँगा ऐसा मान करके विषादग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे उस विषादग्रस्त हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं। ये गीता के द्वितीय अध्याय में सांख्य योग नाम से हैं। आओ उसके श्लोकों का अध्ययन करें। प्रथम श्लोक में कहा गया है, संजय उवाच। संजय कहते हैं, तम तथा कृपयावेष्ट मश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यं मुवाच मधुसूदन। तथा कृपया आविष्टम, ऐसे करुणा से परिपूर्ण, अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम और आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी, तम उस अर्जुन से, मधुसूदन। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण का पर्याय है। मधु नामक जो दैत्य है उसका मर्दन करने वाले इसी कारण का नाम है मधुसूदन। तो उस अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने इदम वाक्यम उवाच, ये वाक्य बोले, ऐसे वचन कहे। अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं, कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। कहते हैं भगवान, अर्जुन त्वा विषमे इदं कश्मलम्, हे अर्जुन त्वा तुम्हें विषमे इस विषम स्थिति में, इदम कश्मलम ऐसा अज्ञान कुतः समुपस्थित, ऐसा अज्ञान क्यों हो रहा है? तुम अपने कार्य के प्रति कार्य को क्यों छोड़ रहे हो? कार्य के प्रति लापरवाह क्यों हो रहे हो? तुम्हें ऐसा अज्ञान क्यों हो रहा है? अनार्य दुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम, यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। अस्वर्ग्यम स्वर्ग देने वाला भी नहीं है और अकीर्तिकरम और अपकीर्ति करने वाला है। यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो तुमने ये सोच रखा है कि मैं यह कार्य नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा। तो इस विषम स्थिति में तुम्हें ये जो अज्ञान प्राप्त हुआ है, ये तुम्हें क्यों हुआ है? ये आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, स्वर्ग देने वाला नहीं है। अनार्य दुष्टम, आर्य लोगों के योग्य नहीं है। अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला नहीं है। और अकीर्तिकरम, और अपकीर्ति करने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। और क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? कहते हैं, क्लैब्यमास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। पुनः इसका उच्चारण करते हैं, क्लैब्यमास्म गम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तपः। परंतपः एक अर्जुन का पर्याय है। हे शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अर्जुन। क्या कहा? अन्वय क्या देखते इसका कि पार्थ क्लैब्यम मास्म गम। अर्जुन, हे कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, क्लैब्यम मास्म गम, तुम नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यानी कायर मत बनो, पौरुषहीन मत बनो। एतत्त्वयि न उपपद्यते, यह तेरे योग्य नहीं है। क्योंकि परंतप, हे अर्जुन, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, अपने हृदय की
क्षुद्र दुर्बलता को छोड़ो और खड़े हो जाओ। क्या कहा? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्यक्तवा छोड़ करके उत्तिष्ठ, उठो, खड़े हो और अपना कर्म करो। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अब अर्जुन कहता है भगवान को, अर्जुन उवाच, चतुर्थ श्लोक में अर्जुन कहता है, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन की विषाद युक्त स्थिति, अर्जुन की दुखी स्थिति को बताया गया है श्लोक में। मधुसूदन, हे कृष्ण, अहम संख्ये, मैं संख्य में इस युद्ध भूमि में, भीष्मम च द्रोणम प्रति कथम, मैं इस युद्ध भूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति, इषुभी कथम इषुभी योत्स्यामि, कैसे इषुओं को, कैसे बाणों को, योत्स्यामि, कैसे बाणों से मैं युद्ध करूँगा, कैसे उन पे बाण में चलाऊँगा, कैसे बाणों से मैं युद्ध करूँगा। क्यों? अरिसूदन पूजा रहो, हे अरिसूदन, वे पूजा करने के योग्य हैं, वो मेरे गुरु, वो मेरे ताऊ, मेरे पूजा करने योग्य हैं। तो मैं अहम संख्य, मैं संख्य में युद्ध में भीष्मम से द्रोणम प्रति, भीष्म और द्रोण के प्रति, कथम ईशुभी योत्स्यामि, कैसे बाणों का उपयोग करूँगा, कैसे मैं बाणों से युद्ध करूँगा। ये अर्जुन की मन स्थिति है भगवान श्री कृष्ण के सामने। और क्या कह रहा है अर्जुन? अर्जुन ने कहा कि गुरून् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरुनिहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। बहुत ही दुखी भाव से, बहुत ही हृदय में दौर्बल्यता लेकर के अर्जुन कहता है, महानुभावान गुरून् अहत्वा, हे कृष्ण, महानुभाव गुरून् अहत्वा, गुरुजनों को न मारकर, गुरून् अहत्वा, न मारकर, इह लोके भैक्षम भोक्तुम अपि श्रेय, इस संसार में भिक्षा को भोगना अच्छा है। गुरुओं को न मार करके इस संसार में भिक्षा को भोगना अच्छा है, श्रेष्ठ है। ही अर्थ कामान गुरुन् हत्वा, क्योंकि अर्थ की कामना वाले गुरुजनों को मारकर, इह इस लोक में रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर से सने हुए, भोगान एव तो भुंजीय, मैं ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा, रुधिर से सने हुए, गुरुजनों के रुधिर से सने हुए ऐसे भोगों को ही तो भोगूंगा। इससे श्रेष्ठ संसार में भिक्षा को भोगना है। यानी अपने गुरुजनों, अपने स्नेहीजनों को मारकर भोग ही तो भोगने हैं, वो भी कौन से? उनके खून से सने हुए। अतः उनसे श्रेष्ठ मैं भिक्षा मांग करके जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। आगे क्या करे अर्जुन? न चैतद्वेद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। इस श्लोक में जो अर्जुन है, अर्जुन कृष्ण से अपने हृदय में विद्यमान धर्म संशय को व्यक्त करता है। अर्जुन क्या कहता है? न कतरतः, न कतरतः, हमारे लिए क्या करना, न कतरतः गरीय एतद न च विद्म, न च विद्म, हमारे लिए क्या करना अधिक श्रेष्ठ है ये हम भी नहीं जानते। न कतरत गरीय एतद च न विद्म, हम भी नहीं जानते कि हमें क्या करना श्रेष्ठ है। यद्वा जयेम यदि वा न जयेयु, यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः, क्या कहा कि और हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। क्या? यद वा जयेम यदि वा न जयेयु, यद हम ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे। यान हत्वा जिजीविषामः,
जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, ते एव धार्तराष्ट्र प्रमुख स्थिता, और वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। यानी हमें क्या करना अधिक श्रेष्ठ है ये हम नहीं जानते हैं, और ये हम भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे। यदि वा जये में हम जीतेंगे, यदि वा नो जयेयु या वो हमें जीतेंगे। यानेव हत्वा न जिजीषाम, जिनको मार करके हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही अवस्थितः प्रमुख धार्तराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। आगे आगे अर्जुन कहता है, क्या कहता है अर्जुन कि हे कृष्ण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, यश्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वाम प्रपन्नम। जीवन का कोई दूसरा सहारा न देख करके मोह, अंधकार, भ्रम और संशयों से घिरा हुआ अर्जुन कृष्ण के सामने आत्मनिवेदन करता है। क्या कहता है? हे कृष्ण, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, और धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, यत निश्चितम श्रेयस्यात् तत मे ब्रूहि, जो निश्चित कल्याण करने वाला हो वो मुझसे कहो। अहम ते शिष्यम, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ। त्वाम प्रपन्नम माम शाधि, आपकी शरण में आया हुआ हूँ, मुझे शाधि, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मुझे शिक्षित कीजिए। क्योंकि कायरता के दोषों से दबे हुए स्वभाव वाला, धर्म के विषय में धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मोहित चित्त वाला, और मैं आपसे पूछता हूँ जो कि यश्रेयः स्यात् निश्चित, जो श्रेय हो, जो निश्चित कल्याण करने वाला हो, वो मुझे कहें। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ। त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ। आगे और क्या कहता है अर्जुन? अर्जुन कहता है, नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वशपत्रमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम। क्या कहा अर्जुन ने? अर्जुन ने कहा कि संसार में धन धान्य से भरा हुआ एक निष्कंटक राज्य, और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ये क्या कहता है अर्जुन? ही भूमो रिद्धम, क्योंकि संसार में रिद्धम, रिद्धम का यह धन धान्य से भरा हुआ, अशपत्नम राज्यम च सुराणाम आधिपत्यम। कहा कि हे कृष्ण, संसार में धन धान्य से भरे हुए और अशपत्नम यानी दूसरा कोई बीच में कांटा नहीं हो, यानी निष्कंटक राज्यम च, और निष्कंटक राज्य को, और सुराणाम आधिपत्यम, और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त करके भी, तत् न प्रपश्यामि, मैं उस उपाय को नहीं देख रहा हूँ, यथ मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, शोकम अनुपद्यात्, शोक को दूर, मेरे को जो शोक हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, उस दुख को दूर करने का मेरे को उपाय नहीं मिल रहा है। क्यों? कहता है मैं युद्ध में मान लो जीत भी लूं तो ही भूमौ रिद्धम, चाहे संसार में धन धान्य से भरे हुए, अशपत्नम निष्कंटक राज्यम, निष्कंटक राज्य को, सुराणाम आधिपत्यम, देवताओं के आधिपत्य को अवाप्य प्राप्त करके भी, तत् न प्रपश्यामि, मैं वो नहीं देखता हूँ। क्या नहीं देखता हूँ? यत, जिससे कि मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम, मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले, मेरी इंद्रियों को दुखी करने वाले, शोकम अपनुद्यात्, शोक को दूर कर सके, मेरी इंद्रियों के उस सुखाने वाली उस प्रवृत्ति को दूर कर सके, मेरी इंद्रियों को आनंद पहुंचा सके, वो चीज को मैं नहीं देख पा रहा हूं। अब संजय कहता है, संजय वाच, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशं
गुडाकेश परन्तप न योच्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। परंतप, हे राजन, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कह करके, गुडाकेश, जो गुडाकेश अर्जुन है, ऋषिकेशम गोविंदम, ऋषिकेश गोविंद श्री कृष्ण से, इति ही उक्त्वा, ये स्पष्ट यह कह करके, तूष्णीम बभूव, चुप हो गया, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कह करके चुप हो गया। अब आगे, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वच। क्या कहते हैं? भारत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश है उभयो सेनयो मध्य, श्री कृष्ण ऋषिकेश ने दोनों सेनाओं के बीच में उस विषिदंतम, विषाद युक्त, प्रहसन, हंसते हुए, इव इदम वचः उवाच, उस विषाद युक्त अर्जुन को हंसता हुआ ये वचन कहा। भगवान श्री कृष्ण उस विषाद युक्त अर्जुन से हंस करके ये वचन कहे। अब आगे देखेंगे इसको।